दोस्तों आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं मोहब्बत पाने का एक कामयाब नक्श, मोहब्बत पाने का एक कामयाब तावीज़ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों आज हम बताएंगे इस नक्श के बारे में। दोस्तों ये खास वीडियो आपके लिए है। इस नक्श से काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। दोस्तों जब भी आप इस नक्श को बनाएं तो आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। सिर्फ जायज़ मकसद से इस नक्श को बनाएं, नाजायज़ मकसद से इस नक्श का इस्तेमाल न, वरना ये नक्श किसी को भी फ़ायदा नहीं करेगा। ये नक्श कौन कौन लोग बना सकते हैं? ये नक्श आप अपनी मोहब्बत पाने के लिए बना सकते हैं, शौहर बीबी के लिए बना सकता है, बीबी अपने शौहर के लिए बना सकती है। यह नक्श से मियाँ बीबी में मोहब्बत पैदा होने लगेगी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लड़का लड़की के लिए बना सकता है, कोई भी ये नक्श किसी के लिए भी बना सकता है। किसी की शादी नहीं हो रही वो भी इस नक्श को बना सकता है, किसी की माँ मोहब्बत नहीं करती है वो भी इस नक्श को बना सकता है। ये नक्श कोई भी किसी के लिए भी बना सकता है, हर किसी के लिए इजाज़त आम है। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, बस आपका मकसद जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ मकसद नहीं होना चाहिए, वरना ये नक्श फ़ायदा नहीं करेगा। चलिए दोस्तों बिना वक्त ज़ाया करते हुए इस नक्श को बनाकर दिखाते हैं। ये नक्श आपको किस तरीके से बनाना है और आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको इस तरीके का एक सादा पेंच ले लेना है। उसके बाद आपको इस तरीके से एक बॉक्स बना देना है। ये 16 खानों का बॉक्स है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपको भी इसी तरीके से एक बॉक्स बनाना है। आपको 16 खाने तैयार कर लेने हैं। उसके बाद आपको अब क्या करना होगा दोस्तों, एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, मकसद जायज़ होने के साथ साथ आपका बावजू होना भी ज़रूरी है। आप बावजू होकर ही इस नक्श को बनाएं। इंशाअल्लाह तबारक ताला आप जिस मकसद के लिए इस नक्श को बनाएंगे वो मकसद आपका बहुत जल्द पूरा होगा। दोस्तों नक्श के साथ साथ आपको नमाज की भी पाबंदी करनी है। दोस्तों आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो आप जिस वक्त की भी आपको नमाज मिले आप उस वक्त की नमाज को अदा करें। दोस्तों आपको ये नक्श किस तरीके से बनाना है अब हम आपको बना के बता रहे हैं। मोहब्बत हासिल करने का ये बहुत ही कामयाब नक्श है। कोई भी किसी की भी मोहब्बत हासिल कर सकता है, ज़रूरी नहीं है लड़का लड़की के लिए ही बनाए, कोई भी किसी के लिए भी बना सकता है। इसमें इजाज़त सबके लिए आम है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको लिख देने हैं 786। ठीक है 786 लिख देने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, चाल का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी नक्श जब हम बनाने बैठते हैं तो नक्श की चाल का हम ज़रूर जिक्र करते हैं। तो नक्श की चाल का ही जिक्र सबसे मेन होता है और चाल ही सबसे ज़्यादा मेन कड़ी होती है नक्श बनाने की। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको शुरू कर देना है। यहाँ पर आपको लिख देने हैं 20। इसी तरीके से आप इस नक्श को तैयार करें। उसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है 6 और यहाँ आपको लिख देने हैं 2 और यहाँ भी आपको लिख देने हैं 6। इसी तरीके से आप भी इस नक्श को तैयार करें। उसके बाद यहाँ आपको लिख देने हैं 8 और यहाँ आपको लिख देने हैं 6। यहाँ आपको लिख देने हैं 3, यहाँ आपको लिख देने हैं 8 और यहाँ आपको लिख देने हैं 2, यहाँ आपको लिख देने हैं 6, यहाँ आपको लिख देने हैं 8, यहाँ आपको लिख देने हैं 8, यहाँ भी 8 लिख देने हैं, यहाँ भी 8 लिख देने हैं और यहाँ भी 8 लिख देने हैं। आपको 3 जगह पर 3 बॉक्सों में 8 8 की गिनती ज़रूर लिख देनी है। यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, इसी तरीके से आप लिख दें। यहाँ लिख देने हैं आपको 3। उसके बाद यहाँ आपको लिखना है इस तरीके से यहाँ भी आपको लिख देना है और यहाँ भी आपको लिख देना है इसी तरीके से मतलब आपको भी इस नक्श को तैयार करना है। आप इस नक्श को बखूबी ध्यान से देख लीजिएगा। हम आपको नक्श दिखा रहे हैं कि इसी तरीके से इस नक्श को आपको भी बनाना है। ठीक है, अगर आप इस नक्श को नहीं बना सकते हैं तो आप इस नक्श की फ़ोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और किसी भी फ़ोटोकॉपी की दुकान से इस नक्श को मतलब फ़ोटो निकलवा कर आप अपने मकसद का जो भी काम है जो हम बता रहे हैं वो आप कर सकते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख देना है 786 यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद यहाँ से आपको चाल शुरू करनी है, यहाँ पर लिख देना है, फिर यहाँ लिख देना है, फिर यहाँ पर लिख देना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है, किसी भी तरीके की चेंजिंग नहीं करनी है, वरना फिर आप लोग बोलते हैं कि नक्श ने फ़ायदा नहीं किया। जब आप नक्श की चाल को अलग कर देंगे तो नक्श फ़ायदा नहीं करेगा। तो आपको नक्श की चाल का ध्यान रखना है। फिर आपको नीचे यहाँ पर लिख देना है विस्तम ख्वाब। यहाँ आपको लिख देना है बिस्तम ख्वाब। जिसके लिए भी आप इस नक्श को बना रहे हैं, मतलब जिसके लिए भी आप इस नक्श को बना रहे हैं, यानी कि अगर मियाँ अपनी बीवी के लिए बना रहा है, बीवी अपने मियाँ के लिए बना रही है, लड़का लड़की के लिए बना रहा है, बेटा अपनी माँ के लिए बना रहा है, माँ अपने बेटे के लिए बना रही है, जो भी जिसके लिए भी इस नक्श को बना रहा है, तो सबसे नीचे यहाँ पर उसका नाम ज़रूर लिख दे। मतलब यहाँ पर उसका नाम ज़रूर लिख दे। बिस्तम ख्वाब लिखने के बाद उस मतलब जिसके लिए भी आप बना रहे हो उसका नाम और उसकी माँ का नाम ज़रूर लिख दें। ये नक्श अकेले में तन्हाई में बैठकर ही बनाएं, किसी के सामने भी इसका जिक्र ना करें, राज बनाकर रखें। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर आपको फ़ायदा होगा। ये नक्श आप किसी भी दिन बना सकते हैं, इसमें समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। बस आपका पाक साफ़ होना और बावुज़ू होना ज़रूरी है। आप वज़ू बनाकर ही बैठें। अकेले में बैठकर इस नक्श को बनाने से रूहानी कुव्वतों का फ़ायदा होगा। जब नक्श बनकर तैयार हो जाए तो इसे फोल्ड कर लें। जब आपका नक्श बनकर तैयार हो जाए फिर आप इसको यहाँ से फाड़ लें और इसको अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर लें। इस तरीके से नक्श को फोल्ड करने के बाद इस तरीके से इस नक्श को फोल्ड कर लें। इस तरीके से इस नक्श को फोल्ड कर लें। जब आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएंगे तो इस नक्श को अपने तकिए के नीचे रख लें। तकिए के नीचे रखते समय 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें और 11 बार सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ें। बाद में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेंगे। इसके बाद आप बेफिक्र होकर तकिए पर सिर रखकर सो जाएं। मतलब जिस तकिए पर आप लेटेंगे उस तकिए के नीचे इसको दबा लें। 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। जो भी दुरूद पाक आपकी याद हो उसके बाद 11 बार सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ लें। उसके बाद 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। उस तकिए पर सर रखकर सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर इस नक्श इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जो भी शख्स जिस मकसद के लिए बना रहा है उसे कामयाबी मिलेगी, उसका मकसद पूरा हो जाएगा। काफ़ी लोगों का आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।